बच्चों आपको दो इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, और ये दोनों को दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आपको ये बताना है इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका स्लोप निकालेंगे। मैं इसके स्लोप को m1 मान लेता हूँ और इसके स्लोप को m2 मान लेता हूँ। तो देखिए इसका स्लोप निकालिए m1, तो m1 क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का a/b। तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 माइनस का √3, और यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आपका निकलेगा 2 प्लस √3। अब देखिए आपको पता है अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें एक्यूट एंगल निकालना होता है। तो ध्यान से देखिए m1 की वैल्यू कितनी है इसमें, 2 माइनस √3, फिर क्या है ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस √3, और डिवाइड में कितना है, यहाँ मॉड लगा देंगे इस तरीके से, पूरे पे मॉड रहेगा ये, इस तरीके से पूरे पे मॉड रहेगा ये, नीचे रहेगा 1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस √3, और m2 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस का √3। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे, ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा इसे, 2 माइनस √3, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2 और माइनस का √3, यहाँ पर लगेगा ये मॉड, पूरे पे मॉड लगेगा। नीचे देख लेते हैं ज़रा 1 प्लस, देखिए ध्यान से ज़रा, ये a माइनस बी a प्लस बी होगा तो क्या हो जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 4 माइनस का 3। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे, और तो कितना हो जाएगा ये देखिए माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा, माइनस का √3, माइनस का √3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2√3, ये मॉड में चल रहा है पूरा की पूरा, डिवाइडेड बाय 4 और 1 कितने होते हैं 5, 5 में से 3 में तो बचेंगे 2, इससे ही कटेगा। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, माइनस का √3 मॉड, लेकिन हमें मॉड लिया है तो उसका पॉजिटिव आंसर लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का √3। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए जरा, यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू निकली है वो कितनी निकल के आई है, √3 निकल के आई है। तो आपको पता है कि √3 tan थीटा की वैल्यू कब होती है, 60 डिग्री पर होती है, 60 डिग्री। तो दोनों के बीच का जो एक्यूट एंगल निकल के आएगा वो 60 डिग्री निकल के आएगा। अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है तो वो कितना निकल के आएगा, तो आप 180 डिग्री में से इसको माइनस कर दीजिए। जैसे आप इसको 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये ऑब्ट्यूस एंगल निकलेगा और ये एक्यूट एंगल था।